पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं उसके लिए कुछ ये एएसआई के अंडर कंट्रोल बॉडी रहेगी भोजशाला, पर ये हिंदुओं का मंदिर है, ये स्थापित हुआ है। अभी तक यही चल रहा था कि ये मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैन तीर्थ, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है। बस बात इतनी सी है कि भोजशाला के साइड में साथ में जो ऑब्लिक लगा के कमाल मौलाना मस्जिद हुआ करता था, अब वो केवल भोजशाला है। तो क्या रोजाना वहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ होगा? देखिए अब वो एसआई डिसाइड करेगी, एसआई के अधीन वो जगह है, तो ऐसे उसको निर्धारण करेगी कि अब कैसे क्या वहाँ का आगे रूपरेखा बनानी है। तो कोर्ट ने एएसआई की जो आप लोग सुबह से कह रहे हैं की फैक्टर है, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट हो सबसे बड़ा की फैक्टर होगा, क्या उसी के आधार पर दिया है फैसला? बिल्कुल सही है, एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसको आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश करा है। और मुझे लगता है कि ये धार के हिंदू समाज की या धार के लिए या मध्य प्रदेश की अयोध्या कहे जाने वाले धार शहर के लिए इतिहास या स्वर्णिम दिन है। ऐतिहासिक फैसला है। कितने साल की लड़ाई है? देखिए ये सदियों की लड़ाई है। मुझे लगता है कि धार के कई लोगों ने अपनी जवानी यहाँ खपा दी, 3 लोग यहाँ शहीद हुए, और मैं सबसे ऊपर ये बात मानता हूँ कि ये हार और जीत की लड़ाई नहीं थी, ये सभ्यताओं को बचाने की और हमारी सांस्कृतिक पुनर्धरोहर को बचाने की लड़ाई थी, जो मुझे लगता है कि वाघ देवी ने आज जो है न्यायालय की जिह्वा पर बैठकर और हिंदू समाज का मार्ग प्रशस्त करा है। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी वही सबसे बड़ा की फैक्टर साबित हुई है। लगातार इस वक्त हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और कुलदीप तिवारी से बात करेंगे। कुलदीप तिवारी इसके जो है मुख्य याचिकाकर्ता जो है वो कुलदीप तिवारी थे। कुलदीप तिवारी से भी लगातार इसलिए जो है उन्होंने कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो हिंदू मंदिर के तरीके से उसको डील किया जाए और माता वाग्देवी की मूर्ति को लाकर के वहाँ स्थापित किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट 2022 से लड़ाई लड़ रहा है, आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्या कहेंगे आज इस तरीके से पूरा फैसला? आज बहुत मन प्रसन्न है, सत्य की विजय हुई है, बहुत मन प्रसन्न है। और आज जो हमारा विश्वास जो न्यायिक प्रणाली पे, जो एएसआई पे और गवर्नमेंट एजेंसी पे जो हमने विश्वास पहले जताया था, फैसला आने के पहले जताया था, वो विश्वास आज हमारा प्रमाणित हो चुका है। और आज सरस्वती माता की प्रतिमा अभी फैसला आने के बिल्कुल यहाँ जल्द ही एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और माँ सरस्वती की प्रतिमा को पूरे सरस्वती मैया की आज सनातन का जो अपमान करने वालों के मुंह पे एक बहुत बड़ा जूता पड़ा है। जिस तरीके से अयोध्या को सरस्वती की प्रतिमा आपके हाथ में है, लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं माँ सरस्वती के चरणों में कोटिशय नमन करता हूँ और ये माता सरस्वती, माता वाग्देवी की ही कृपा है, उन्हीं का मार्गदर्शन है जिसके कारण हम इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करी हमने। और 2 मई 2022 को ये याचिका लखनऊ से आकर के हमने यहाँ दाखिल की थी। माता वाग्देवी की ही प्रेरणा थी, माता वाग्देवी की प्रेरणा से मुझको इंदौर बुलाया गया था, धार बुलाया गया था। और माता वाग्देवी अगर मुझको न बुलाती तो लखनऊ से यहाँ मेरा आने का कोई औचित्य नहीं था। बिल्कुल मैं सुबह से खुद भावुक हूँ और प्रसन्नता भी है, ये आंसू प्रसन्नता के आंसू हैं कि जो सदियों से हिंदू समाज जो संघर्ष करता रहा है, कई सारे लोगों ने गोलियां खाई हैं, कई लोगों को मुकदमे हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों ने अपना जीवन खपा दिया इस संघर्ष को करते करते। आज उन सबके की भावनाओं को, सबके संघर्ष को सफलता मिली हुई है। ये केवल कुलदीप तिवारी या किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये संपूर्ण सनातन समाज की सफलता है। ये और ये तस्वीरें सामने आई हैं, इतिहास रचा गया इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से। ये ऐतिहासिक फैसला सुनाकर हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया गया है। मेरे 2 सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ मौके से मौजूद है। शंकर, सबसे पहले तो आपका रुख करूंगी, फैसला सुनाइए। जो कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया है, उसमें क्या कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है, मेंशन किए गए हैं? जो देखिए तकरीबन 11 मिनट तक इस फैसले को पढ़ा गया, 10 से 11 मिनट। लेकिन इसका जो सबसे मूल बिंदु है कि वो जो एरिया है वो हिंदू का कहा जा सकता है, भोजशाला वो मंदिर है, और वहां पर अब दैनिक जो देखा जाए वहां पे पूजा पाठ की जो व्यवस्था अब पहले जैसे होती थी वैसे होगी। और इस मामले पे स्पष्ट तौर पे कहा गया, अगर मुस्लिम पक्ष है तो इस मामले में सरकार से बातचीत कर सकते हैं और अलग से एक मस्जिद बनाने के लिए वहां पर डिमांड कर सकते हैं। स्पष्ट तौर पे कहा गया कि ये जो पूरा अयोध्या में कहा गया था है वो पहले एक मंदिर था। शंकर, लौटूंगी, दीपक इस वक्त वहीं पर मौजूद है, भोजशाला में ही मौजूद है। क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है? दीपक, सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई थी और
मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। माता अखंड सरस्वती का यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप देखेंगे अंदर की तस्वीरें, देखिए बिल्कुल मंदिर के अंदर जो लोग यहाँ पर भक्त जो आए थे वो अब यहाँ पर खुशी से नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। देखिए इतनी भीड़ और ये यहाँ पर जयकारे शुरू हो गए, क्योंकि जयकारे लगने यहाँ पर बनते भी हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर इनको मिली, इनका ऐसा कहना है। और इसी वजह से यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कैसे ये बातचीत। खुशी है, बिल्कुल बहुत खुशी है। आज जो परिणाम आया वो सकल हिंदू समाज के लिए आया और हिंदू समाज ने जो संघर्ष किया उसी का प्रतिफल है। आज हिंदू समाज में बहुत बड़ा फैसला है और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। आप हिंदू पक्ष की तरफ से थे, आपने दलील दी थी, दावे किए थे। बिल्कुल, भोजशाला को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसका प्रत्येक खंभा बोलता है कि ये भोजशाला है और आज न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई है और ये हमारा हिंदू मंदिर है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी फिलहाल में आज शाम को प्रत्येक घरों पर दीप जलाकर भगवा पताका लगाकर विजय मनाई जाएगी। वहीं जाएंगे गौशाला मंदिर में? बिल्कुल जाएंगे। आज जिस तरह से अब मंगलवार और शुक्रवार का जो दिन होता था, क्या शुक्रवार का दिन अब हट जाएगा? अब सिर्फ मंगलवार सत्याग्रह होगा। आपने बताया था सुबह की कई सारे सबूत थे आप लोगों के पास। बिल्कुल, भोजशाला की मुक्ति के लिए प्रत्येक संघर्ष था और आज उसका परिणाम आया। हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद जी। ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, लंबा इंतजार पूरा हुआ। निसंदेह मैं बधाई देता हूं आप सभी को और जो इस न्याय के पक्ष में खड़े थे सभी लोगों को और सभी वादियों प्रतिवादियों को और न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को कि एक तर्कसंगत और सत्य को पर आधारित निर्णय आया है। यह निर्णय कोई हिंदू और मुसलमान की जीत और हार का विषय नहीं है। ये निर्णय वास्तव में सत्य की जीत है, ये निर्णय न्याय की जीत है, ये निर्णय संविधान की जीत है और ये निर्णय सच्चाई की और देश की संस्कृति की जीत है। क्योंकि देखिए ये जो मुक्ति जो हुई है वो किसी मंदिर की मुक्ति नहीं हुई, सिर्फ देश के बड़े संस्कृत और सांस्कृतिक केंद्र की मुक्ति हुई है। देश की संस्कृति का एक पुनरोदय करने का एक समय आया है और इस निर्णय ने बहुत सारी चीजों की परतें खोल दी हैं कि किस तरह से सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज इसकी धर्म संस्कृति और भारतीय जो जीवन मूल्य थे उनको तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। आज उनका पुनरोदय का समय आ गया है कि ऐसी जो अच्छी चीजें थी वो वापस उभर के सामने आएंगी। हमें लगता है कि इस निर्णय से सभी खुश होंगे, सबको खुश होना चाहिए, देश का प्रत्येक नागरिक इससे हर्ष मनाना चाहिए क्योंकि ये सच्चाई की जीत है। मुगल काल और मुगल आक्रांताओं के साथ में न तो कोई मुसलमान न कोई हिंदू इससे एसोसिएटेड हो सकता है। जी 2003 में जब आदेश आया था उसके बाद से हर शुक्रवार यहाँ नमाज अदा की जाती थी, आज भी की गई। माने कि अब आज जो थी वो आखिरी नमाज थी जो इस परिसर में अदा की गई। निस्संदेह वो आखिरी थी। देखिए नमाज के लिए बहुत सारे स्थान हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो संस्कृत का केंद्र था वो एक ही था। ये आप देखिए जो माता बागमे देवी का जो मंदिर था वो एक ही था। ये अभी इसमें इसको कोई परिवर्तित रूप नहीं हो सकता, तो इसलिए उनको समझना चाहिए और इसको उसी परिप्रेक्ष्य में लेना भी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सब लोग स्वीकार करेंगे इस निर्णय को और माननीय न्यायालय और सभी इस न्याय तंत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। क्या आखिरकार ये बड़ी लेकिन विनोद जी मुस्लिम पक्ष जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद था उन्होंने कहा सम्मान तो है लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। करिए, कोई बात नहीं, देखिए उनका न्याय का अधिकार है, उस अधिकार में हमको भी किया है क्योंकि आज निर्णय आना है और संवेदनशील इशू है तो कहीं कोई कानून व्यवस्था की हालात न बने इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के बाहर से काफ़ी मात्रा में बल आया है, QRF की टीम आई है, SF की टीम आई है, STF की टीम आई है, RF की टीम आई है और चप्पे चप्पे पे हम लोगों ने पुलिस बल तैनात करके एक व्यवस्था बनाई है। हमने इंटेलिजेंस सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उसके वहाँ की जनता, यहाँ के लोग सामान्य रूप से उसको स्वीकार करके कानून व्यवस्था संभालने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे। आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कोर्ट का जो आदेश आएगा, माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा वो निर्णय सर्वमान्य होगा और उस निर्णय को पालन कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और जो कोई भी निर्णय के पालन में अगर कोई बाधा बनेगा या कोई डिस्टर्ब करेगा उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे भी। तो मैं पुनः अपील करता हूं कि जो भी निर्णय आए
कि सभी लोग उसका सामान्य मान करके और सहयोग करें, क्योंकि जुडिशरी का इशू है, कोर्ट का फैसला है, तो हम लोग तो उसका पालन कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और हम कराएंगे भी। सर, आपकी नमाज अदा की जा रही है आज जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से? नहीं, जो रूटीन में हर फ्राइडे को होता है वो हो रहा है, उसमें कोई कहीं व्यवधान नहीं है। हर फ्राइडे को नमाज होता है, हर मंगलवार को आरती होती है, तो आज फ्राइडे, आज नमाज हो रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त भोजशाला में ही मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें देखने लायक है, क्योंकि जुमे की नमाज अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई थी दीपक, और वहां पे संतुलन बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अब जो नमाज थी वो खत्म हो गई, उसके बाद अब जो नमाजी है उन्हें पुलिस ने यहाँ पर से सीधे घर की तरफ जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही फैसला आया उसके बाद यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो यहाँ पर भोजशाला मंदिर से कुछ ही दूरी पर, जो भोजशाला के पास में ही मां सरस्वती का अखंड मंदिर है, वहां पर आप ध्वजा देखते हैं। यहाँ पर भगवा रंग पर ध्वजा जो है वो लहराते हुए हिंदू पक्ष के लोग दिखाई दे रहे हैं। हिंदू पक्ष के ये वही लोग हैं जो काफी समय से इनका कहना था कि उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है और इस संघर्ष में उन्हें जीत मिली है, और ये जीत ऐसे ही नहीं बल्कि काफी तपस्या के बाद मिली, क्योंकि कई सालों से वो मंदिर में पूजा करते हुए आए हैं। हर मंगलवार वो जाते थे, लेकिन उन्हें एक छत्र पूरा जो पूजा का अधिकार था वो नहीं मिल रहा था, और इसीलिए उन्होंने कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी कि मंगलवार नहीं बल्कि हर दिन वो वहां पर पूजा करना चाहता, और इसीलिए ये फैसला आने के बाद यहाँ पर हिंदू संगठन इकट्ठा हो रहे हैं लगातार, और भगवा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ध्वजा यहाँ पर लगातार हवा में आपको दिखाई दे रही है। खुश हैं लोग, और जो यहाँ पर महामंत्री अभी जिनसे हमने बात की थी उनका कहना था कि वो आज वहां पर जाकर भोजशाला में जाकर अपनी तरफ से पूरी जो पूजा अर्चना है उसको करेंगे। और सबसे अहम चीज यहाँ पर सुमित जी हैं यहाँ पर लाइव हमारे साथ हैं। सुमित जी, एक लंबा संघर्ष सुमित जी आपने किया है और महामंत्री भी हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या कहेंगे आज? बिल्कुल, आज जो डिसीजन आया है हिंदू पक्ष में आया है, जैसा कि हिंदू समाज के लंबे समय से एक मांग थी कि भोजशाला की मुक्ति हो, आज हम मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं, और बिल्कुल आने वाले समय में मां वाग देवी भी लंदन से मुक्त होकर भोजशाला में विराजमान होगी। अब भोजशाला में क्या रहेगा आगे का कार्यक्रम? ठीक है, अभी कोर्ट की पूरी प्रक्रिया समझने के बाद में मूर्ति के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो चालू करेंगे। जिस तरह से आज शुक्रवार को नमाज पढ़ी गई, क्या अब आगे को नमाज को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आज वर्तमान में जो स्थिति बनी आप सभी ने देखा है, कोर्ट का आदेश हुआ है, आदेश का पूर्ण अवलोकन करने के बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों ने किस तरह की भूमिका निभाई थी इस पूरे? देखिए, ये आंदोलन एक दो दिन का नहीं है। 1952 में पहली बार जब भोज उत्सव समिति ने भोजशाला की मुक्ति के लिए आंदोलन किया था, उससे पहले 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर भोजशाला पर आक्रमण हुआ, तब से ये संघर्ष चल रहा है। 750 साल का ये संघर्ष आज फलीभूत हुआ है। 3 कार्यकर्ताओं को भोजशाला आंदोलन में गोली मारी गई, यह उन कार्यकर्ताओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। हजारों कार्यकर्ताओं पर ऐसी अनेकों रासू का अनेक ऐसी कार्रवाई की गई, तो ये उन कार्यकर्ताओं को समर्पित है। आज हिंदू समाज काफी खुश है। अपनी मां के मंदिर को पाने के लिए हमको इतने साल जो इंतजार करना पड़ा, आज वो दिन आया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय जितेंद्र सिंह बिसेन जी, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना जी अग्निहोत्री और जितने भी इसमें पिटीशन करता थे, उन सभी को हम साधुवाद देते हैं कि आपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के ऐसे पावन मंदिर के लिए अपना सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भोज उत्सव समिति सकल हिंदू समाज से बहुत बहुत आह्वान करती है कि आज शाम को रात्रि में प्रत्येक घर पर भगवा ध्वज लगाकर और दीपक लगाकर दिवाली बनाएं। आज ये सारा कार्यक्रम आज ही होगा, आज शाम को। और भोजशाला की तरफ अभी जाएंगे या बाद में जाएंगे? नहीं, अभी वर्तमान में शुक्रवार है, अभी सब यहाँ की व्यवस्था देखिए, जैसा निर्णय है, निर्णय की पूरे प्रतिकापी का अनुवाद करने के बाद जो गाइडलाइंस मिलेंगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर महामंत्री हैं सुमित, और उनका ये कहना है कि अब उनकी जीत जो है वो आगे की तरफ अग्रसर होगी। और इंदौर हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त मेरे सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, फैसला सुना दिया गया है। भोजशाला परिसर का एक दरवाजा था, 2 पक्षों के लिए खुलता था, आज से सिर्फ एक पक्ष के लिए ही खुलेगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। कॉपी कितनी देर में सामने आ जाएगी?
अच्छा बिल्कुल, कॉपी की अगर बात की जाए तो लगभग आधे घंटे का और वक्त है, आधे घंटे में कॉपी आ जाएगी। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहा है इंदौर हाई कोर्ट के बाहर जश्न का माहौल है, भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो वकील है श्रीश दुबे उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। श्रीश दुबे क्या कहेंगे इस पूरे मैटर को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये सभ्यताओं को बचाने की लड़ाई थी और सभ्यता को बचाने की लड़ाई न हार और जीत की थी, ये सभ्यता को बचाने की लड़ाई थी। ये हिंदू समाज के वर्षों के सदियों का संघर्ष था जो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है आज हमें प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और इससे बेहतर इस मामले के लिए कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है। इसके साथ ही ये स्ट्रक्चर मस्जिद से पुराना है, ये भी माना है। इसके साथ ही जो 7 अप्रैल 2003 का आदेश है उसको अपास्त करते हुए ये जगह जो है एएसआई के अधीन दी है, एएसआई वहां की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही 2 चीजें मुख्य रूप से इस आदेश में दी है कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो राज्य सरकार को आवेदन देकर मस्जिद के लिए एक जगह मांग सकती है और राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, एक चीज। दूसरी चीज, हिंदू पक्ष द्वारा कई बार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लंदन संग्रहालय से मूर्ति वापस लाने के लिए आवेदन दिए गए हैं। केंद्र कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहे तो पुनः मूर्ति वापस बुलाकर भोजशाला में स्थापित कर सकती है। धार्मिक स्वरूप क्या होगा? मंदिर, मस्जिद या जैन तीर्थ? पूर्ण रूप से मंदिर जो भोजशाला के आगे कमाल मौलाना मॉस्क लिखा हुआ था, आज जो है वो टाइटल तो नहीं कहेंगे, वो ऑब्लिक के बाद का मस्जिद हट चुका है। सुरेश भाई की फैक्टर क्या साबित हुआ? की फैक्टर एएसआई की रिपोर्ट साबित हुई है और धार के हिंदू समाज का जो संघर्ष था उस संघर्ष का परिणाम है कि मुझे लगता है कि मां सरस्वती ने न्यायालय की जिम्मा पर बैठकर जो है ये आदेश करा है। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात हुई है और आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो वकील है, जो एडवोकेट है, वो भी करेंगे क्योंकि इस पूरे निर्णय में, इस ऐतिहासिक निर्णय में आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम रिपोर्ट। मिथिलेश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हैं और क्या कुछ वहां दलीलें रखी गई थी, अब फैसला सामने आ चुका है और फैसला सामने आने के बाद में दीपक जश्न का माहौल में देख पा रही हूं, लेकिन आज का क्या कार्यक्रम घटनाक्रम देखा जा सकता है? भोजशाला में किसी प्रकार से कानून व्यवस्था वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके लिए भी तैयारी पूरी? देखिए, जिस तरह से निर्णय आया है उसके बाद अब यहाँ पर जो आगे की रणनीति होगी उस पर काम किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर जोश यहाँ पर दिख रहा है। हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे और इनका ये कहना है कि शाम को रंगोली और दीप प्रज्वलित किया जाएगा। लेकिन दीप प्रज्वलित करने का जो सबसे अहम समय होगा वो पहले कॉपी जो कोर्ट की होगी, ऑर्डर की कॉपी, उसको लेकर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा ही यहाँ पर जो लोग यहाँ पर हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग थे उनका ये कहना था कि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जिस मंदिर में जाने से वो सिर्फ एक दिन के बाद दूसरे दिन नहीं जा सकते थे, तो इसको लेकर इन्हें बहुत खुशी और इसीलिए यहाँ पर लगातार देखेंगे इस जो माता सरस्वती अखंड संकल्प ज्योति का मंदिर है यहाँ पर धार के जो बिल्कुल नजदीक है यहाँ पर भोजशाला के, और उसके वहाँ पर ही इस मंदिर के आगे ये खुशी का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर जुड़ने लगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था अभी भी आपको दिखाई देगी। रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस, यहाँ पर अधिकारी हर कोई नजर बनाए हुए, क्योंकि चाहे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, देखिए ऊपर से भी लगातार दूरबीन के सहारे यहाँ पर चौकसी यहाँ पर रखी जा रही कि कोई ऐसा फायदा ना उठाए, कोई किसी तरह से फायदा ना उठा सके, इस माहौल का कोई गड़बड़ी ना फैला सके। और इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और सबसे अहम चीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एक ऐतिहासिक फैसला जिसको लेकर हम सुबह से बात कर रहे थे, उस ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद अब सारी तैयारियां होंगी। यहाँ पर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं जिनका ये कहना था कि आज मंगलवार नहीं बल्कि आज शुक्रवार था और शुक्रवार को अभी वो कोर्ट के ऑर्डर के इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही वो आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन आज दीपक यानी दीप करके ज्ञान प्राप्त किया, जजों ने भी सारे ग्रंथ और इतिहास और एसआईटी की जांच यह स्पष्ट कर चुकी थी कि वह मंदिर था, मंदिर है और कोर्ट ने कहा मंदिर ही रहेगा। वहाँ किसी प्रकार की नमाज या किसी प्रकार का कोई अन्य धर्म का गतिविधि वहाँ नहीं हो सकती। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने। लड़ाई तो 1947 में ही जब उनको उनका पक्ष दे दिया गया था, पाकिस्तान दे दिया, उसके बाद भी हमारे यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करी और हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहे। क्या कहेंगे आज के लिए, आज के इस दिन के लिए क्या कहेंगे बाबूजी? बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आज सनातन धर्म की जय हुई है और जो धार भोजशाला वापस हिंदुओं को प्राप्त हुई है। अब हिंदू समाज भी सरकार पे दबाव डालेगा कि इंग्लैंड के लंदन में जो मूल प्रतिमा है उन पे दबाव डाले और मूल प्रतिमा को ला करके वापस
भोजशाला मंदिर में स्थापित किया जाए और प्राण प्रतिष्ठा की जाए। जी देखिए, और लगातार ये जो तस्वीर है वो तस्वीर दिखा रहा है कि मां सरस्वती देवी की जो प्रतिमा है वो जब जैसे कोर्ट का जजमेंट आने वाला था उसके पहले भोजशाला से जो अलग अलग याचिकाकर्ता है वो अपने साथ इस प्रतिमा को लेकर पहुंच गए। हालांकि देखिए, विजय प्रतीक के रूप में आपने कहा था विजय प्रतीक के रूप में लेकर आया, क्या कहेंगे? जी आज पूरी सनातनी धर्म की जय हुई, आज विजय प्राप्त हुआ है। सभी लोग हम पूरी खुश है कि आज सभी सनातनियों की जीत हुई है। जी बिल्कुल। फिर इसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ से धार? जी यहाँ से हम धार जा रहे हैं और धार माँ वाग्देवी की जो भूमि है वहाँ जन्मस्थली है, वहाँ स्पर्श करके आएंगे, प्रणाम करके आएंगे। और डगलस भैया, और इंदौर हाईकोर्ट के बाहर की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पे जितने भी वहां पे समर्थक मौजूद थे और हिंदू धर्म के लोग, हिंदू पक्ष के लोग मौजूद थे, उनमें कितना उत्साह है वो देखा जा रहा था। दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भोजशाला के बाहर से। दीपक, आप भी तस्वीरें दिखा रहे थे और जश्न का माहौल तो निश्चित तौर पे देखा जा रहा है। आज जो लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ है लोगों का। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कई साल से ये सब इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं लोग। इनका ये कहना था कि हिंदू पक्ष हमेशा मंगलवार के बाद आगे की पूजा नहीं कर सकता था, लेकिन लोगों ने जो लोग यहाँ पर चाहते थे कि बिल्कुल, और एक बड़ा विवाद बसंत पंचमी के समय भी देखा गया था, क्योंकि वो शुक्रवार का दिन था और उस दिन बसंत पंचमी थी, मां सरस्वती की पूजा होनी थी। भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो, और ये विवाद आज खत्म। बिल्कुल देखिए, प्रशासनिक स्तर पर कहें या सुरक्षा के लिहाज से कहें तो सुरक्षा को लेकर तंत्र यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत था। सुबह से हम देख रहे थे पुलिस महकमा यहाँ पर चौकन्ना था। हर तरह की खबर, चाहे साइबर टीमें लगाई गई थी या फिर सोशल मीडिया नेटवर्किंग को यहाँ पर सजग रखा गया था। लेकिन जो फैसला आना था उसको लेकर दोनों पक्ष, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने पहुंचे थे तो हमने उनसे पूछा था, तो उनका ये कहना था कि हम इस पक्ष जो भी फैसला आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अब जब फैसला आया है तो उसको कुछ लोगों ने स्वीकार किया हो ना हो, लेकिन काजी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि काजी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन खुश वो लोग हैं जिनको इतने सालों बाद यहाँ पर माता का मंदिर मिला है, क्योंकि आप देखेंगे लगातार हिंदू संगठन के लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपनी तरफ से पूरी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं। जोश उनके उसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय का इंतजार उन्होंने किया, उस इंतजार को आज खत्म होना पड़ा। और आप देखेंगे भगवा यहाँ पर हर तरफ लहरा रहा है, और ये लोग जो यहाँ पर पूरी तरह से आए हैं यहाँ अलग अलग लोकेशन से, उनका ये कहना है कि काफी लंबा समय उन्होंने इंतजार किया, अब वो इंतजार खत्म हुआ। अब आगे की जो रणनीति रहेगी उस रणनीति के आधार पर वो यहाँ पर इसी तरह से आज शाम को दीप प्रज्वलित करेंगे, या आगे का जो कार्यक्रम रहेगा रंगोली यहाँ पर बनाई जाएगी। ये सब जब होगा वो कैमरे के सामने भी होगा। और इसीलिए देखिए, हाँ भाई, क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दिवाली बनाई जाएगी। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला जो आज मिला है माननीय उच्च न्यायालय का। पूरा हिंदू समाज धन्यवाद प्रेषित करती है, सम्मान प्रेषित करती है। साथ ही हमारे जो कई वर्षों से जो जिन्होंने बलिदान दिया, हमारे 3 लोगों ने बलिदान दिया है, और कई वर्षों जो संघर्षकारी रहे हैं, वो उत्सव समिति की पूरी टीम और पूरे हिंदू समाज जो है संघर्ष करता रहा है, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। और आज आप चारों तरफ देख रहे हैं खुशी का वातावरण है, और हम सभी हिंदू समाज से आग्रह करते हैं कि आज शाम में तो मुझसे ज्यादा रोने वाले आज घर में बैठकर खूब रो रहे होंगे। इनको जिन्होंने दुख देखे हैं, हम सच में सब्जी दूध के लिए तरसे हैं। उस कर्फ्यू के माहौल में आधा घंटा मिलता था, हम इतने रोते थे कि कब सब्जी के लिए जाएं, कब इसके लिए जाएं। पर बहुत एकता है धार में। आप आज यहाँ की बजाय अपने धार में होना चाहिए। अभी आप बहुत अच्छा माहौल देखेंगे। ये आंसू खुशी के हैं, बहुत खुश है हम। आज दिवाली मनेगी और आज हर घर दिए जलेंगे। आज घर दिए जलेंगे, बिल्कुल जलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए पूरा धार भगवा होगा, पूरा धार भगवा होगा, पूरा धार भगवा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए तस्वीर दिखा, तस्वीर जी जी जी। ऐसे अमेरिका और इजराइल के साझा ऑपरेशन ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अब कहानी सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है। अब चीन की धरती से ईरान को नई चेतावनी दी गई है। बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका
तो उसके ठिकानों पर फिर हमला हो सकता है। माल मौला मस्जिद विवाद पर देखिए आज बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच दोपहर 2:30 बजे भोजशाला पर I will take decision with affairs of temple। उन्होंने ये नहीं कहा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, उन्होंने कहा ASI कोर्ट ने कहा ASI विल टेक डिसीजन विद अफेयर्स ऑफ टेम्पल, यानी मंदिर के लिए ASI को कैसे उसकी संरक्षण करना है, क्या व्यवस्था करना है, ये ASI डिसाइड करेगा। कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसका नेचर हिंदू नेचर है और ये हिंदू देवी का सरस्वती माता का मंदिर है भोजशाला। और इसमें आगे लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर हेल्ड टू बी भोजशाला इज हिंदू कैरेक्टर। ASI विल हैव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल, यानी कि ASI के पास में एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का और सुपरवाइजरी कंट्रोल है, वो जारी रहेगा। ASI विल कंटिन्यू विद दिस बट विद द हिंदू नेचर एज अ टेम्पल। और लंदन म्यूजियम आइडल ब्रिंग बैक टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये भी कहा उन्होंने कि लंदन म्यूजियम आइडल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो प्रतिकृति आपको दिखा रहे थे, ब्रिंग टू बी बैक डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसका निर्णय लेगी और गवर्नमेंट इसको लेकर के आएगी। अ न्यू लैंड मे बी अलॉटेड इफ एप्लीकेशन इज मेड। अगर कुछ ऐसी बात आती है तो उन्होंने, अभी इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। भाई क्या माना जाए, आप याचिका लगी अब याचिका की बात करते हैं, 2 लाइन में बताइए क्या अभी तक जो इस निर्णय का इंतजार था, जिस पूरा का पूरा निर्णय हिंदू पक्ष में आया है। हमने जो याचिका में मांग रखी थी 10/484/2022 में, वो आशीष इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलदीप तिवारी जो याचिका करता है, जो कुलदीप तिवारी इसके मुख्य याचिका करता है, उन्होंने कहा कि उनके वकील ने जो उन्हें अंदर से कुछ जानकारी भेजी है, उसके मुताबिक जो हिंदू पक्ष के फेवर में, यानी जो हिंदू समाज उसके पक्ष में फैसला आया है, उन्होंने कहा जो कुछ लाइन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में कहा गया था, जिन मंदिर की परमारकालीन जो अवशेष है, जो तथ्य है, जो एविडेंस थे, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया। इनका कहना है कि ये हिंदू समाज की बड़ी जीत है, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। हालांकि कोर्ट का अभी निर्णय जो है वो आना बाकी है। कोर्ट क्या कुछ और कहता है, इस वक्त अंदर जजमेंट की प्रोसेस चल रही है। लेकिन बाहर जो मुख्य याचिका करता है कुलदीप, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष जो चाहता था, यानी उनके फेवर में ये पूरा जजमेंट है और हिंदू समाज के पक्ष। और बड़ी जानकारी धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी और धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है, मंदिर करार दिया है। इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी और धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, और इसमें साफ और स्पष्ट हाईकोर्ट की तरफ से किया गया कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। बता दें कि यहाँ पे जैन समाज की तरफ से भी अपना दायित्व निभाया गया था और अपनी तरफ से याचिका दायर की गई थी, मुस्लिम समाज की तरफ से भी, लेकिन इसे मंदिर करार दिया गया। और कुलदीप तिवारी इसमें मुख्य याचिका करता है और उनसे बातचीत की, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। और दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, अब आपको तस्वीर दिखा रहा है भोजशाला के अंदर, मंदिर के अंदर की जो तस्वीर है मां सरस्वती देवी की। अब लोग यहाँ पर लेके पहुंचे हैं और यहाँ पर अब भोजशाला की जो कार्यकर्ता है, भोजशाला के जो लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, याचिकाकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे बड़ी संख्या में। और इस वक्त बड़ी हलचल है इंदौर हाईकोर्ट के बाहर, लगातार अपडेट ले रहे हैं। और सुना हमारी मांग थी कि जो हमने मूर्ति की बात करी थी लंदन से वापस ला करके, तो वो मूर्ति भी लंदन से वापस ला करके यहाँ स्थापित किया जाए और इसका निर्णय केंद्र सरकार को करना चाहिए। ऐसा देखिए, जब तक पूरे बिंदुओं को फैसले के हम नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक पूरी तरीके से कोई बात कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट के है। और हमारे साथ वासु जुड़ चुके हैं, संवाददाता मेरे वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। वासु, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? कॉपी अब सामने आ गई है हाईकोर्ट के फैसले की।
दोनों देश पहले से अपने अपने रुख पर कायम हैं। दरअसल चीन चाहता है कि ताइवान पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाए, जबकि ताइवान अपनी आजादी बनाए रखना चाहता है और अमेरिका इस मामले में ताइवान का समर्थन करता है। इसलिए चीन ने अमेरिका को इस मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दी। अमेरिका ने साफ डिसीजन विद अफेयर्स ऑफ टेम्पल उन्होंने ये नहीं कहा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, उन्होंने कहा एएसआई कोर्ट ने कहा एएसआई विल टेक डिसीजन विद अफेयर्स ऑफ टेम्पल, यानी मंदिर के लिए एएसआई को कैसे उसकी संरक्षण करना है, क्या व्यवस्था करना है, ये एएसआई डिसाइड करेगा। कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसका नेचर हिंदू नेचर है और ये हिंदू देवी सरस्वती माता का मंदिर है भोजशाला। और इसमें आगे लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर हेल्ड टू बी भोजशाला इज हिंदू कैरेक्टर। ASI will have administration and management and supervisory control, यानी कि ASI के पास में एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का और सुपरवाइजरी कंट्रोल है, वो जारी रहेगा। ASI will continue with this, but with the Hindu nature as a temple। और लंदन म्यूजियम आइडल bring back to be decided by government। ये भी कहा उन्होंने कि लंदन म्यूजियम आइडल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो प्रतिकृति आपको दिखा रहे थे, ब्रिंग टू बी बैक डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसका निर्णय लेगी और गवर्नमेंट इसको लेकर के आएगी। अ न्यू लैंड मे बी अलॉटेड इफ एप्लीकेशन इज मेड। अगर कुछ ऐसी बात आती है तो उन्होंने, अभी इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। भाई माना जाए आप याचिका लगी, अब याचिका की बात करते हैं, 2 लाइन में बताइए क्या अभी तक इस निर्णय का इंतजार था? पूरा का पूरा निर्णय हिंदू पक्ष में आया है। हमने जो जो याचिका में मांग रखी थी 10/484/2022 में, वो सारी आशीष इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलदीप तिवारी जो याचिका करता है, जो कुलदीप तिवारी इसके मुख्य याचिका करता है, उन्होंने कहा कि उनके वकील ने जो उन्हें अंदर से कुछ जानकारी भेजी है, उसके मुताबिक जो हिंदू पक्ष के फेवर में, यानी जो हिंदू समाज उसके पक्ष में फैसला आया है, उन्होंने कहा जो कुछ लाइन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में कहा गया था, जिन मंदिर की परमारकालीन जो अवशेष है, जो तथ्य है, जो एविडेंस थे, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया। इनका कहना है कि ये हिंदू समाज की बड़ी जीत है, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। हालांकि कोर्ट का अभी निर्णय जो है वो आना बाकी है। कोर्ट क्या कुछ और कहता है, इस वक्त अंदर जजमेंट की प्रोसेस चल रही है। लेकिन बाहर जो मुख्य याचिका करता है कुलदीप, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष जो चाहता था, यानी उनके फेवर में ये पूरा जजमेंट है और हिंदू समाज के पक्ष। और बड़ी जानकारी धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी और धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, मंदिर करार दिया है। इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी और धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, हाईकोर्ट का बड़ा दीदी कैसा माहौल था अयोध्या का जब फैसला आया, जब कैसा माहौल था, ठीक वैसा ही मैं इस वक्त धार में भोजशाला में महसूस कर रहा हूँ। और भोजशाला के बाहर एक मंदिर है, ज्योति मंदिर इसे कहा जाता है। यहीं से भोजशाला का जो पूरा संघर्ष है वो संचालित होता था और आज यहीं पर जो हिंदू समाज के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और भगवान का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि आज जो हिंदू पक्ष है उसकी जीत हुई है और जिस फैसले का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो यहाँ पर ले लिया गया है। वो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। श्री राम जी की स्तुति इस वक्त हो रही है और मंगल गीत, खुशियों के गीत जो हैं वो यहाँ पर गाए जा रहे हैं। सीधे महिलाओं के पास आपको हम लोग लिए चलते हैं। मैम, एक गीत आप गा रहे थे और आपने कहा कि वो हिंदुओं की आवाज है, वो गीत आप जरूर हम लोगों को सुनाएं, दर्शकों को सुनाएं। जी, लाइव आपको लोग सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनख का अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। मातृभूमि वंदे वंदे, जग जननी वंदे वंदे, मातृभूमि वंदे वंदे, जग जननी वंदे।
भल लेकर हिंदू चेतना, समरसता का मंत्र महान, अतीत की गौरव गाथा का कोट सक पहरत आह्वान, भविष्य का पथ उज्जवल करने पथदर्शक पहरत आह्वान, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे। तो आज होली और दिवाली दोनों साथ में मनाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल भाई साहब, मेरे ख्याल से ऐसी ना दिवाली रही होगी ना ऐसी कभी होली रही होगी। क्या इसको लेकर जानकारी है? देखिए, जैसे ये परतें खुलने लगी कि 2025 की नीट के अंदर जो ये बिवाल परिवार के 5 सदस्य सेलेक्ट हुए, जिसमें प्रगति भी शामिल है। विकास जो उसका भाई है उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, जो पेपर लाने वाला था। अब इनको ये आशंका है कि शायद सीबीआई उन तक पहुंच जाएगी और पूछताछ करेगी। उसके डर से प्रगति जो नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज है दौसा, वहां पर पढ़ती है, सरकारी मेडिकल कॉलेज के। अफेयर्स ऑफ टेम्पल उन्होंने ये नहीं कहा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, उन्होंने कहा एएसआई उन्होंने कहा एएसआई, कोर्ट ने कहा एएसआई विल टेक डिसीजन विद अफेयर्स ऑफ टेम्पल, यानी मंदिर के लिए एएसआई को कैसे उसकी संरक्षण करना है, क्या व्यवस्था करना है, ये एएसआई डिसाइड करेगा। कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसका नेचर हिंदू नेचर है और ये हिंदू देवी का सरस्वती माता का मंदिर है भोजशाला। और इसमें आगे लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर हेल्ड टू बी भोजशाला इज हिंदू कैरेक्टर। एएसआई विल हैव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल, यानी कि एएसआई के पास में एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का और सुपरवाइजरी कंट्रोल है, वो जारी रहेगा। एएसआई विल कंटिन्यू विद दिस बट विद द हिंदू नेचर एज अ टेम्पल। और लंदन म्यूजियम